दोस्तों थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा अभी। देखिए, हम जो डिमांड और सप्लाई का एनालिसिस करते हैं उसमें हम किस तरीके से एनालिसिस करते हैं। ये लेवल यहाँ से ऊपर चला गया है, अब इस लेवल के नीचे नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ इसके नीचे नहीं आया, ऊपर गया, फिर इसके नीचे नहीं आना चाहिए, फिर यहाँ से ऊपर गया, अब इस लेवल के नीचे नहीं आया, अब इस लेवल के नीचे नहीं आना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ से ऊपर गया, कंसोलिडेट किया, तो आज के दिन फिर इस लेवल के नीचे आया, मतलब ये 20 जनवरी का 15 मिनट का चार्ट है। अब उसके बाद नेक्स्ट डे 23 जनवरी को फिर ऊपर गया, फिर इसी लेवल के नीचे नहीं आया। लेकिन आपको क्या लगता है दोस्तों कि यहाँ पे डिमांड ऊपर की तरफ कंटिन्यू हो सकती है? जैसे ही इसने 20 जनवरी को कैंडल्स ने इस लेवल को ब्रेक किया, उसके बाद तो ऊपर जाने की कोशिश हुई है, लेकिन 24 जनवरी को मार्केट फिर एक बार इसी लेवल पे सस्टेन किया और 25 जनवरी को देखिए फ्री फॉल हुआ। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हमें पहले ही 1-2 दिन पहले ही समझ में आए कि सप्लाई कब शुरू हो रहा है, डिमांड कब शुरू हो रहा है? तो हो सकता है दोस्तों ऐसा, बस आपको हर रोज़ चार्ट्स देखने होने चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों मैं हूं श्रीशैल और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विद एटीट्यूड में। मार्केट इतना आसान है दोस्तों, और हम लोग हैं कि उसे कुछ भी बना के रख रहे हैं। अभी इतनी वॉलेटिलिटी होने के बावजूद भी मार्केट ने डिमांड और सप्लाई के हमारे सभी रूल्स को फॉलो किया है। इसलिए मैंने इस सीरीज़ बनाने के लिए सोचा है, और वो सीरीज़ मैं बनाने वाला हूँ 200 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने के बाद मैं वो सीरीज़ बनाऊँगा। और उस सीरीज़ को कंप्लीट करने के बाद आपके जो भी क्वेश्चंस हैं मार्केट से लेकर, वो सभी सॉल्व हो जाएंगे, और जब भी आप ट्रेड लोगे आपको प्रॉफिट ही होना चाहिए, बस ये मैं गारंटी से यहाँ पे बोलता हूँ। देखो, बाकी लोग कहते हैं कि जो लोग आपको बोल रहे हैं कि प्रॉफिट होना चाहिए, हो ही जाएगा, वो झूठ होता है। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, मार्केट है, उसकी अपनी अपनी काम करने की एक स्ट्रैटेजी है, उसके रूल्स है। अगर वो आपने फॉलो किए तो आपको हर रोज़ प्रॉफिट कमाने से कोई नहीं रोक सकता। और आज मार्केट में ऐसे लोग हैं, ऐसे कई यूट्यूबर्स भी हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि कोई नहीं है, जो हर रोज़ प्रॉफिट कमाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको हर रोज़ प्रॉफिट कमाना है तो बस अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें 200 सब्सक्राइबर तक लेके जाएगा, और जैसे ही 200 सब्सक्राइबर तक लेके जाएगा हम वो सीरीज शुरू करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ही सप्लाई शुरू हुआ, अब नीचे आया तो इस लेवल के ऊपर नहीं जाना चाहिए, तो यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश, लेकिन ऊपर नहीं गया, वहाँ से फिर नीचे आया, तो अब इस लेवल के ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे फिर एक बार बाइंग, और यहाँ से नीचे अब इस लेवल के ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन अब आज मार्केट, कल तो इस लेवल के नीचे क्लोज हुआ, मार्केट इसके ऊपर ओपन हुआ, बाद में नीचे आया, और आज फिर इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश की। तो क्या हो, ये साइन है डिमांड के? तो जी हाँ, ये साइन है डिमांड के। अगर कल मार्केट इस लेवल के ऊपर, जहाँ पे ये जो मैंने लेवल खींची है, मतलब निफ्टी अगर कल 17,740 या फिर 50 पकड़ लीजिए, 50 के ऊपर ओपन होता है, गैप अप ओपन हो या फिर कहीं पे भी ओपन हो, इस लेवल के ऊपर जाता है और इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाता है और यहीं से ऊपर जाता है, तो आपको निफ्टी में डिमांड साइड एक्टिव होती हुई दिखाई देगी। अगर कल नहीं हुई तो परसों तो होगी ही। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, निफ्टी फिर एक नीचे आता है, तो देखिए वीक सेलिंग दिखाई देगी। वीक सेलिंग, सप्लाई तो दिखाई देगा लेकिन उतना ज़्यादा नहीं, मतलब 2-3 दिनों तक फिर कंटिन्यू करेगा, कंसोलिडेट करेगा, सप्लाई करेगा, और बाद में डिमांड साइड पे ही आने वाला है। क्योंकि ये यहाँ पे एक बार इसने ये लेवल ब्रेक कर दी डिमांड की, तो समझ लेना कि यहाँ से डिमांड शुरू होगी, कल शुरू होगी, परसों शुरू होगी, कभी भी शुरू हो सकती है, लेकिन जल्द ही शुरू होगी। ठीक है, लेकिन सप्लाई ज़्यादा नहीं होगा, ये मैं समझाने का मेरा यहाँ पे मोटिव है। आज मैं इसमें 1 मिनट में आपको नहीं समझाऊंगा किस तरीके से ट्रेड लेना है। अब इसमें मैं आपको समझाऊंगा पैटर्न्स। देखिए,
अब इसमें जो पैटर्न समझाने वाला हूँ वो बैंक निफ्टी दोनों के लिए है। ये ऐसे पैटर्न बनते हैं मार्केट में, बस हमें उसे ऑब्जर्व करना है, ठीक है। देखिए निफ्टी अगर ओपन होता है कहीं पे भी ओपन हो, ऊपर नीचे गैप डाउन गैप अप कहीं पे भी ओपन हो 1 मिनट में, और अगर पहले बाइंग का रैली देता है और यहाँ पे आके ओपनिंग लेवल पे आके सभी के स्टॉप लॉस हिट कर देता है, अगर उसे नीचे जाना है तो थोड़ा सा बढ़ेगा, आपको डराएगा, फिर इस पुल बैक लेवल को ब्रेक करेगा। जैसे ही इस पुल बैक लेवल के बाद में नहीं ब्रेक कर सकता है, ऊपर नहीं जा रहा, तो आपको समझ लेना चाहिए कि यहाँ पे सेलर ज़्यादा पावरफुल है, तो आप पुट ले सकते हो, ठीक है। तो ये जो है वो आपको रेजिस्टेंस लेवल पे बनना चाहिए ये पैटर्न, ठीक है। अब यहाँ पे और बताता हूँ, अगर इस तरीके से पहले बाइंग की रैली देता है, फिर यहाँ पे आता है स्टॉप लॉस हिट करता है, फिर अगर बढ़ता है, ठीक है, अगर उसे ऊपर जाना है तो नीचे जाएगा, फिर धीरे धीरे करते करते आपको यहाँ पे डिमांड साइड पे लेके जाएगा। इस तरीके से पैटर्न बनेगा, 1 मिनट में बनेगा। तो अब आपको एंट्री कहाँ पे लेनी चाहिए? आपको एंट्री देखिए यहाँ पे आपको समझ में आता है, जैसे कि आप कैंडल देखते हैं ना, मैं तो क्या करता हूँ दोस्तों, मैं जैसे ये पहले वाला कैंडल बनता है तो दूसरे साइड पे देखता हूँ किस साइड पे ज़्यादा मार्केट जा सकता है, सेलर एक्टिव है या बायर एक्टिव है। अगर समझ लीजिए सेलिंग साइड पे जा रहा है, कंफर्मेशन मिल रहा है, तो तुरंत यहीं पे एंट्री लेता हूँ, 25 पॉइंट लगा लेता हूँ। ये बाकी पैटर्न बनने के राह नहीं देखता हूँ, और दिन में एक ही ट्रेड लेता हूँ। और अगर इस लेवल पे मैं कंफ्यूज हूँ, यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं पैटर्न कंप्लीट होने की राह देखता हूँ, पैटर्न कंप्लीट होने के बाद ही ट्रेड लेता हूँ। और सिर्फ दिन में एक ही ट्रेड लेता हूँ 25 पॉइंट का, और बाकी जो भी ट्रेड लेता हूँ, जैसे कि प्रैक्टिस के लिए मैं फिर भी पेपर ट्रेडिंग करता हूँ। अगर हर रोज़ भी प्रॉफिट करना हो तो फिर भी मैं पेपर ट्रेडिंग करता हूँ, ठीक है। इससे मैं अपने आप को एक्टिव रख सकता हूँ और एकदम न्यू रख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा मैंने समझे थे। अब तीसरा देखिए, यहाँ तक ऊपर जाता है, यहाँ से नीचे नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे क्या है, सेलर वीक है, यहीं पे समझ में आता है, और इस पुल बैक लेवल को ब्रेक कर रहा है, दोबारा इस पुल बैक लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो आप यहाँ पे कॉल ले सकते हो पैटर्न कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। जिन जिन लोगों को डर लगता है वो पैटर्न कंप्लीट होने दीजिए। पूरा दिन मार्केट होता है, और इस हमारे पैटर्न के हिसाब से दिन में आपको कम से कम 2 ट्रेड मिलेंगे, अगर आप पेशेंसली बैठे रहो स्क्रीन के सामने, ठीक है। 2 ट्रेड ज़रूर मिलेंगे। मार्केट ओपन होने के तुरंत बाद ही ट्रेड लेना ज़रूरी नहीं है, सुबह 9:15 बजे से दोपहर 3 साढ़े 3 बजे तक आप ट्रेड ले सकते हो। पैटर्न बनते हैं, कई बार बनते हैं, समझ में आते हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे 3 पैटर्न बना दिया। अगर समझ लीजिए पहले बाइंग की रैली देता है, अगर इसके नीचे आता है ओपनिंग लेवल के, और अगर दोबारा इस ओपनिंग लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पे सेलिंग साइड बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो यहाँ पे आप पुट ले सकते हो, ठीक है। तो ये 4 पैटर्न हो गया। अब अगर मार्केट ओपन होता है 1 मिनट में कहीं पे भी सेलिंग देता है, और अगर इस तरीके से ऊपर नहीं जा पाता है, इसके नीचे आता है, ठीक है, और दोबारा इस पुल बैक को ब्रेक नहीं कर पाता, यहाँ से नीचे आ रहा है, तो आपको पुट साइड पे एंट्री मिल सकती है। अगर पहले सेलिंग देता है, स्टॉप लॉस हिट करता है, ओपनिंग लेवल पे जाते हैं, अगर उसे नीचे आना है तो थोड़ा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, ठीक है, फिर दोबारा से इस पुल बैक को ब्रेक करके, अगर इस पुल बैक को ब्रेक करके ऊपर नहीं जा पा रहा है, तो यहाँ से आपको पुट साइड पे ही एंट्री मिलेगी, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ से सेलिंग दिखाता है, स्टॉप लॉस पे आता है, अगर उसे ऊपर जाना है तो यहाँ से आएगा, इस पुल बैक को ब्रेक करेगा, फिर इस पुल बैक को ब्रेक नहीं कर सकेगा और यहाँ से ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे आपको कॉल साइड पे देखिए, जो कॉल साइड के है वो सपोर्ट पे, ठीक है, सपोर्ट पे बननी चाहिए या फिर सपोर्ट के आसपास, और जो पुट साइड वाले जो पैटर्न है वो रेजिस्टेंस पे बनने चाहिए और रेजिस्टेंस के आसपास बनने चाहिए। तो मैंने अभी आपको 3 पैटर्न बना के दिखा दिए। अब चौथा पैटर्न, अगर यहाँ पे सेलिंग होती है, ठीक है, और यहाँ पे आता है, इसके ऊपर चला जाता है और इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाता है, तो आपको यहाँ पे कॉल साइड पे मिलेगा। अगर कोई पैटर्न रह गया गलती से, तो आप मेरे पहले वीडियो भी देख सकते हो, उसमें आपको समझ में आएगा। लेकिन 8 पैटर्न यहाँ पे मैं बताता हूँ, जैसे कि यहाँ पे आता है, ऊपर नहीं आता है, ठीक है, अभी ये पहले ही बता दिया था, इस लेवल के नीचे चला जाता है, दोबारा इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाता है, तो आपको यहाँ पे पुट साइड पे ट्रेड लेना चाहिए। तो पुट साइड वाला जो पैटर्न है वो रेजिस्टेंस पे या फिर रेजिस्टेंस के आसपास, रेजिस्टेंस के ऊपर, रेजिस्टेंस के नीचे बनना चाहिए, ठीक है। तो आज मैंने यहाँ पे आपको पैटर्न वाइज सिखा दिया, साइकोलॉजी वाइज सिखा दिया। अब यहाँ पे सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। देखिए ये है रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट है। पुल बैक लेवल ये सिलेक्ट कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि ये यहाँ पे दोनों, ठीक है।
तो अगर कल निफ्टी 17,750 जैसे मैंने बोला आपको कि उसके ऊपर जाता है और आपको कंफर्मेशन देता है, तो निफ्टी में बाइंग आपको देखने को मिलेगी डिमांड साइड पे, ठीक है। अगर नहीं, गैप अप डाउन होता है, नीचे चला जाता है 17,560 के 50 के, वहाँ पे कंफर्मेशन मिलता है पुट साइड पे, तो आपको वहाँ पे पुट साइड पे एंट्री ले लेनी चाहिए। तो दोस्तों ये वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, आपके नॉलेज को ग्रो करने के लिए है, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त और रिश्तेदारों के साथ हमारे वीडियो को ज़रूर शेयर करें दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको मार्केट में स्टॉप लॉस के बारे में परेशानी हो रही है, जैसे ही आप एंट्री लेते हो आपके स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, दिक्कत हो रही है आपको, और आपने अभी तक मैंने स्टॉप लॉस को जो वीडियो अपलोड किया वो नहीं देखा है, आप इस चैनल पे नए हो, तो मैं आउटरो में वीडियो रख रहा हूँ, आप बिल्कुल भी वीडियो पूरा देखिए, स्किप ना करते हुए देखिए। आशा है कि आप वो वीडियो पूरा देखेंगे, क्योंकि वो वीडियो देखने के बाद आपके स्टॉप लॉस के सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इस तरीके के अच्छे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आप सभी से जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय दोस्तों।